लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके आरोप लगाए हैं। कानपुर की भोगनीपुर में गलत पर्ची निकालने का आरोप लगाया है। कानपुर देहात की भोगनीपुर बूथ नंबर 208 का यह मामला बताया जा रहा है। सपा का बटन दबाने पर भाजपा की पर्ची निकलने का आरोप है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की सपा ने अपील भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। सपा का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। संज्ञान ले, सुचारू एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग से यह अपील समाजवादी पार्टी ने की है, जिसके लिए एक ट्वीट किया है। कानपुर देहात की भोगनीपुर 208 विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी से हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे संवाददाता। विवेक, बड़ा गंभीर आरोप है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट करके, क्या मालूमात हासिल है आपको इस बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, ये जिस तरह से तमाम आरोप लगाते रहे समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस बात को कह रही है कि गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ियां हो रही हैं। और ईवीएम की बात भी पहले भी कही गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। जिस तरह से आरोप लगाया है, तो बिल्कुल इस मामले में अगर कोई बात है तो अभी जो स्थानीय निर्वाचन अधिकारी हैं और इसके अलावा जो प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई इस तरह की गतिविधि हो रही है, कि कोई शिकायतें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा था जो भी शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी, यानी पर्ची किसी और की निकल रही है, बटन किसी और का दब रहा है, ये बड़ी गड़बड़ी हुई है। और इसको लेकर निर्वाचन अधिकारी गंभीर भी हैं। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई इसमें की जाएगी वो जांच कर रहे हैं। वहां एक टीम भेजी गई है, वो टीम जांच भी कर रही है और कुछ देर में इसका रिजल्ट सामने आएगा। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर सांसद सुब्रत पाठक भी आ गए हैं और सुब्रत पाठक जी से हम बात करेंगे। सर, अभी समाजवादी पार्टी ने एक आरोप लगाया है कि ईवीएम में बटन दबाया गया सपा का, तो भाजपा का वो निकल रहा है। वो 10 तारीख के बाद यही कहने वाले हैं कि ईवीएम हैक थी। तो कुल मिलाकर ये तो आरोप लगाना है। अभी सपना देख रहे थे सत्ता का, अब आरोप लगाए, तो इसके अलावा करेंगे क्या? यहाँ पर आप आए हैं और चूंकि पूरा कन्नौज एक समय सपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर भाजपा आ गई और उसके बाद आपने भी डिम्पल को हराया, बहुत भाजपा को मजबूत किया। अब क्या स्थिति दिख रही है, तस्वीर क्या? देखो, झूठ बोलकर, आपस में बांटकर और इस प्रकार का इन लोगों ने कुछ दिन यहाँ के ऊपर जरूर वो रहे, लेकिन उसके बाद जब आमजन इनके झूठ को समझ गए, इनकी गुंडागर्दी, इनकी बेईमानी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता को जब उन्होंने नंगा नाच देखा और जिस प्रकार से आतंकवाद तक का ये लोग वोट बैंक की राजनीति में समर्थन करने लगे, तो आमजन ने उससे ऊपर उठकर, ये कन्नौज बड़ी पवित्र भूमि है, इतिहास की नगरी है, इत्र की नगरी है, सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ के ऊपर शासन किया है, उनकी राजधानी रही है ये। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोग इन सब जातिवाद से ऊपर उठकर जब एकजुट हो गए, तो यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आ गई। तीसरे चरण में आपको क्या स्थिति दिख रही है? पिछली बार की तरह बूम करेंगे? 100%, पिछली बार से भी अधिक तीसरे चरण में इधर जो सीटें भाजपा जीतेगी, आप देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि जसवंत नगर और करहल जो दोनों सीटें हैं, शिवपाल जी यादव अभी कह रहे थे कि वहाँ 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराएंगे। भारी मतों से शिवपाल और अखिलेश दोनों चुनाव हार रहे हैं। तो देखिए सांसद सुब्रत पाठक है, वो अभी वोट डालने जा रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो भोलानाथ दुबे धर्मशाला है, वो धर्मशाला यहाँ की सबसे अति संवेदनशील धर्मशाला भी है और मतदान केंद्र है। यहाँ पर यहीं पर वोट है और असीम अरुण के लिए वो उन्होंने प्रचार भी किया था सांसद ने। और असीम अरुण वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं और आपने बताया कि वो मतदान केंद्र है, सांसद महोदय वहां पर मत डालने पहुंचे। उन्होंने जो कहा हमारे दर्शकों ने देखा और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं।